हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की ये वीडियो हमारी रिलेटेड है अमरावती से। अमरावती स्मार्ट सिटी नाम सुना है आपने इसका? शायद सुना होगा। भारत का सिंगापुर बोला जा रहा था इसको। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी और मैंने खुद इसको भारत का सिंगापुर बोला था। लेकिन भारत का बनने वाला ये सिंगापुर आज घोस्ट सिटी बन चुकी है और अमरावती स्मार्ट सिटी के काफी बुरे हालात हो चुके हैं। लेकिन इसी महीने 3 तारीख को आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक काफी बड़ा डिसीजन आया है, जिसमें बोला गया है कि अमरावती मास्टर प्लान को वापस इम्प्लीमेंट किया जाए। तो क्या फिर से जिंदा हो रहा है इंडिया का सिंगापुर? आज पूरी स्टोरी जानेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। चलिए इस स्टोरी की शुरुआत तभी से करते हैं जब आंध्र प्रदेश का विभाजन हुआ। ये सारी चीजें वैसे मैंने पुरानी वीडियो में कवर की हैं, लेकिन इस वीडियो में कवर कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि तब से अब तक इस प्रोजेक्ट में आखिर क्या क्या हुआ है। तो 2014 में आंध्र प्रदेश के विभाजन के बाद तेलंगाना बनता है और आंध्रा की जो कैपिटल थी हैदराबाद, वो मिल जाती है तेलंगाना को। यानी आंध्रा के पास कोई कैपिटल नहीं बची, इसलिए आंध्र प्रदेश को 10 साल का समय दिया गया कि या तो वो अपने लिए कोई कैपिटल चुन ले या फिर कोई नई कैपिटल बना ले। और तब तक हैदराबाद को एक जॉइंट कैपिटल की तरह आंध्र प्रदेश इस्तेमाल में ले सकता है। यानी अभी आंध्र प्रदेश का एक टारगेट था कि उन्हें एक नई कैपिटल चाहिए है और उस समय वहां पर सरकार थी चंद्रबाबू नायडू की, और इन्होंने सोचा कि क्यों ना एक नई प्लान्ड सिटी ही बनाई जाए जो आंध्र प्रदेश को रिप्रेजेंट कर सके। और यहीं से आइडिया आया अमरावती स्मार्ट सिटी का, जिसे पूरा बनाकर आंध्र प्रदेश की कैपिटल बनाने का सोचा गया। और गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में कृष्णा नदी के किनारे फाइनली अमरावती को इसके लिए चुना गया और काम शुरू हुआ इस प्रोजेक्ट में। कुछ समय बाद सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्मार्ट सिटीज के मिशन को लॉन्च किया गया और अमरावती एक कैपिटल के साथ साथ एक बेहतरीन स्मार्ट सिटी बनने को तैयार थी। इस पूरे प्रोजेक्ट में उस वक्त जो एस्टिमेशन लगाया गया था उसके मुताबिक 1.09 यानी 1.09 लाख करोड़ रुपयों का टोटल खर्चा इस प्रोजेक्ट में आने वाला था, जिसमें पहले फेज के अंदर ही 51,000 करोड़ का खर्चा होता और उसकी डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर भी उस समय नीति आयोग को सबमिट की जा चुकी थी। सिंगापुर की कुछ बड़ी फर्म्स, जापान, यूनाइटेड किंगडम, सबने मदद की थी अमरावती सिटी को डिजाइन करने में। लेकिन गवर्नमेंट ये चीज इंश्योर करना चाहती थी कि अमरावती स्मार्ट सिटी स्मार्ट के साथ साथ एक सक्सेसफुल सिटी भी उभर करके आए, और इसलिए वो लोग चाहते थे कि इसको इंडिया का सिंगापुर बनाया जाए। और काम भी इस प्रोजेक्ट में उसी तरह से किया गया। बहुत जल्दी इस प्रोजेक्ट के लिए बहुत बड़ी जमीन एक्वायर कर ली गई थी और जमीन पर भी प्रोजेक्ट पर काम होना शुरू हो गया था। और जिस रफ्तार से इस प्रोजेक्ट में काम हुआ, शुरुआत के अंदर वो देखकर ही लग रहा था कि गवर्नमेंट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को लेकर कितनी सीरियस थी। मतलब इतनी जल्दी जमीन एक्वायर कर लेना, जमीनी कंस्ट्रक्शन शुरू कर देना कोई आसान काम नहीं था। 2020 तक इस प्रोजेक्ट के पहले फेज ने खत्म हो जाना था और सोचा गया था कि धीरे धीरे फिर लोगों को भी यहाँ बसाना शुरू कर दिया जाएगा। 2024 तक दूसरे फेज और साल 2029 तक पूरी अमरावती स्मार्ट सिटी ने बनकर तैयार हो जाना था। लेकिन इसी बीच आंध्र प्रदेश में 2019 में इलेक्शंस होते हैं और जो पार्टी इस बार जीती वो थी जगन मोहन रेड्डी की पार्टी। यानी चंद्रबाबू नायडू का चीफ मिनिस्टर का टाइम यहीं पर खत्म हुआ। लेकिन जगन मोहन रेड्डी साहब अमरावती प्रोजेक्ट के लिए अच्छे साबित नहीं हुए। उनके सीएम बनने के कुछ समय बाद ही ये न्यूज निकल करके आती है कि उन्होंने काफी सारे प्रोजेक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं, जो सबके लिए एक शॉक था। उनके लिए भी जिन्होंने आंध्र प्रदेश में अपनी जमीन इस प्रोजेक्ट के लिए दी थी, और उनके लिए भी जो आंध्र प्रदेश में रहते नहीं हैं जैसे मैं, लेकिन अमरावती जैसी खूबसूरत स्मार्ट सिटी को बनते हुए देखना चाहते थे। बस उसके बाद क्या था, इस प्रोजेक्ट की मेन कहानी शुरू हुई। कई लोगों का यह भी कहना है कि क्योंकि अमरावती का डायरेक्ट नाम चंद्रबाबू नायडू और उनकी पार्टी से जुड़ा हुआ था, इसलिए पॉलिटिक्स की वजह से इस प्रोजेक्ट को कैंसिल किया गया। जबकि करंट गवर्नमेंट का कहना है कि पुरानी पार्टीज ने बहुत पैसा खाया है और इसकी जांच करेंगे और फिर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जाएगा। खैर आगे तो नहीं बढ़ा, लेकिन प्रोजेक्ट के अंदर कुछ और चीजें चेंज कर दी गई या फिर कैंसिल कर दी गई, जिनकी पिक्चर मैंने आपके लिए अभी स्क्रीन पर डाली हुई है। लेकिन इसके 14 महीनों बाद जगन मोहन रेड्डी की गवर्नमेंट अमरावती को वापस डेवलप करने के मूड में आई, लेकिन कुछ अलग तरीके से। यानी उनके अनुसार
आंध्र प्रदेश को 3 कैपिटल्स दी जानी चाहिए थी, जिसमें विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश की एग्जीक्यूटिव, कर्नूल जुडिशियल और अमरावती लेजिस्लेटिव कैपिटल होती। ये चीज वैसे थोड़ी सी अजीब जरूर है कि एक स्टेट की 3 कैपिटल्स, और यही चीज वो फार्मर्स जिन्होंने अपनी जमीन दी थी अमरावती के लिए, उन्हें भी यही चीज अजीब लगी और इसलिए वो लोग इसके लिए कोर्ट गए, जिसपे कोर्ट ने कहा कि ज्यादा सुपरमैन मत बनो और जो अभी जैसा है उसको वैसे ही रोक दो। और आखिरकार नवंबर 2022 में गवर्नमेंट को अपना ये 3 कैपिटल्स वाला डिसीजन वापस लेना पड़ा, क्योंकि काफी समय हो गया था ऑलरेडी इस चीज के खिलाफ प्रोटेस्ट होते हुए। तो ये वैसे एक जीत कंसिडर की जा सकती थी फार्मर्स और अमरावती के लिए, लेकिन आइडिया कहीं ना कहीं अभी भी गवर्नमेंट के दिमाग में वो 3 कैपिटल्स वाला ही था। इसके बाद इसी साल जनवरी में एक इंफॉर्मेशन आती है कि 19 विलेजेस हैं टोटल जिन्होंने अमरावती कैपिटल सिटी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में मर्ज होने से मना कर दिया था। इनकी एक्चुअली एक डिमांड थी कि जो टोटल 29 विलेजेस सेलेक्ट हुए हैं अमरावती मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट के अंदर, ये सारे के सारे कॉर्पोरेशन में मर्ज होंगे। 29 में से 10 ऑलरेडी मर्ज हो चुके हैं। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को भी बीच में लाने की कोशिश की गई, लेकिन सेंट्रल ने क्लियरली बोल दिया कि आंध्रा के पास राइट है कैपिटल रिलेटेड इश्यूज पे फैसला लेने का। लेकिन फिर भी प्रोजेक्ट में जैसे उम्मीद की जाती है काम होने की, वैसा सब कुछ नहीं हो रहा था। फिर उसके बाद 25 फेब को यानी पिछले महीने ये खबर निकल करके आती है कि फार्मर्स अभी भी अपने डिमांड पे अड़े हुए हैं, क्योंकि कितनी सारी जमीन थी उनकी जो कि इस अमरावती प्रोजेक्ट के भेंट चढ़ गई थी, और अपोजिशन पार्टीज जो है उनका भी उनको पर समर्थन मिल रहा है, जो कि होना ऑब्वियस सी बात थी, क्योंकि पॉलिटिक्स तो हर जगह घुस जाती है। जिसके बाद इसी महीने यानी मार्च में शुरुआत में आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट की तरफ से एक काफी इंपॉर्टेंट फैसला आता है, जिसमें यह बोला जाता है कि कोई भी 3 कैपिटल्स वगैरह नहीं होंगी, बल्कि जो प्रॉपर अमरावती का मास्टर प्लान था उसी को इंप्लीमेंट किया जाए, क्योंकि यही सबके लिए सही रहेगा। और साथ ही कोर्ट ये बोल देता है कि जो भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज हो रही थी उन्हें कंटिन्यू किया जाए, साथ ही गवर्नमेंट इस पे प्रॉपरली काम करे। इसको देखने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि अगले 6 महीनों में गवर्नमेंट एक एफिडेविट सबमिट करे, जिसमें ये पता चले कि डेवलपमेंट के काम का कितना प्रोग्रेस अमरावती में हुआ है। और ये डिसीजन कहीं ना कहीं अच्छा रहा फार्मर्स के लिए, उनके हिसाब से, और साथ ही उन जैसे लोगों के लिए भी। लेकिन अब क्वेश्चन ये कि क्या गवर्नमेंट इस पे लिटरली काम करेगी, क्योंकि देखो कोर्ट का ऑर्डर तो है कि काम को रिज्यूम किया जाए, लेकिन अभी कुछ समय पहले आंध्र प्रदेश का बजट आया जिसमें कहीं भी अमरावती के नाम का जिक्र नहीं किया गया। ऑल्दो ये बोला गया कि 800 करोड़ रुपए नई कैपिटल के इनिशियल और एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए लगाए जाएंगे, लेकिन पर्टिकुलरली अमरावती का नाम नहीं लिया गया, क्योंकि सीधी सी बात है ना कि करंट गवर्नमेंट वैसे भी अमरावती को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस थी नहीं। लेकिन अब इतना सब कुछ हो गया है, फार्मर्स का प्रोटेस्ट हुआ है, कोर्ट का ऑर्डर आया है, तो अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से गवर्नमेंट इसको आगे लेके जाती है, और क्या अमरावती अब हमें वापस एक स्मार्ट सिटी के रूप में देखने को मिलती है या नहीं। बाकी जो भी अपडेट्स आएंगे उनके लिए अभी थोड़ा वेट करना ही पड़ेगा। बाकी आपकी अगर कोई राय हो इस चीज से रिलेटेड तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।